पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को। भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए। स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लेंगे, 2-2 साल के बच्चों को किडनैप कर लेंगे और फिर बोलेंगे कि इस 2 साल के बच्चे को भरे यूट्यूब में हम इसकी गर्दन काटेंगे वरना तुम हमारे बंदे छोड़ो। आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। मैं डोंट टेक प्रिजनर सुना है आपने? फिर वो नया भी था, एक नया वाला भी आया था ना, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया फंस गई गुंडों में, इसमें रजिया है पाकिस्तान और रजिया फंस गई गुंडों में, रजिया फंस गई गुंडों में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं दोस्तों, एक गिफ्ट की हमने सीरीज शुरू करी है आपके लिए, यानी कि प्राइज की, तोहफा, जो शब्द आप बोलना चाहें, जो लफ्ज बोलना चाहें बोल सकते हैं। हर हफ्ते ये आपको मिलेगा, हर हफ्ते। उसकी डिटेल्स क्या हैं? जाइए डिस्क्रिप्शन पे, नीचे आपको लिंक मिलेगी, लिंक को प्रेस करिए, दबाइए लिंक को, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन वो चीज है क्या? वो चीज है क्या? उसके लिए पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पता लगेगा कि है क्या। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी मैं राज खोल दूंगा तो फिर वो राज कैसा है यार, जो शुरू में ही खोल दिया जाए, ठीक है? अच्छा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सरकार ने 370 एब्रोगेट करा था, बिल्कुल ठीक करा था। इट वॉज अ टेम्पररी प्रोविजन। लेकिन इससे क्या है कि एक तो यार मैं आपको बताता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, ठीक है? जो भारत में हुआ वो तो हुआ। अब मैं जल्दी से आपको बताता हूं भारत में क्या हुआ, फिर मैं पाकिस्तान ले चलूंगा और ना आपको मजा आया तो नाम बदल देना। देखो, उमर अब्दुल्ला ने बोला कि दिल टूट गया है, डिसहार्टन हो गए हैं। नहीं, डिसहार्टन नहीं हुए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं, स्ट्रगल हमारा, ये फालतू की सियासी चूरन खिला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, द पीपल ऑफ JNK आर नॉट गोइंग टू लूज होप और गिव अप अ फाइट फॉर ऑनर एंड डिग्निटी। सब झूठी बातें, झूठी इनकी मैडम की बातें झूठी, ठीक है? इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करा था कुर्सी पे बैठने के लिए। बीजेपी ने सारा सीख लिया कि कौन से संदूक में कौन से कागज पड़े, फिर बीजेपी ने इनको टाइट करा, ठीक है? वो लोग भी मुझे ऐसे लगता है कि इसीलिए घुसे थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या चल रहा है, जरा सीखो इससे, इसने कहां कहां क्या क्या कर रखा है, तब इसको टाइट करेंगे। तो फिर इसको टाइट करा। कपिल सिब्बल कहता है सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट, फॉर हिस्ट्री मस्ट रिकॉर्ड द अनकंफर्टेबल फैक्ट्स। एक तो यार हिस्ट्री अलोन इज द फाइनल आर्बिटर। क्या हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ये पता नहीं क्या। फिर मोदी जी ने बोला कि वेलकम करा और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी वेलकम करा है और ये बोला है कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख हमारे देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। एनीवे, ये तो हो गई स्टोरी। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को। भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह, ठीक है भाई? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे, ऐसे ऐसे गर्दनें ऐसी कि कोई उनको फांसी ना दे पाए, ठीक है? क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गले, बिल्कुल सट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के, ठीक है? कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहां कहां क्या क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इसका एब्रोगेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है पाकिस्तान के आगे। जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड, एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। आप जाके देखो इनका यूट्यूब में, इनके टीवी चैनल्स, ऐसे मुंह से झाग निकल रहा है इनके, इनको ऐसे मिर्गियां आ रही है, मिर्गियां जैसे। जूता सुंघाओ को यार इनको, पाकिस्तानियों को कोई जूता, मिर्गी में जूता ही सुंघाते हैं ना? क्यों प्रोड्यूसर साहब जूता सुंघाते हैं? प्रोड्यूसर भी हमारे ये कहते हैं हाँ साहब जूता तो सुंघाते हैं मिर्गी में। मेरा ही जूता ले जाओ लाहौर यार, 2-4 को सुंघा दो, ठीक हो जाएंगे। तो इनका बैंड बजा हुआ है पाकिस्तानियों का, बड़ा मजा आ रहा है। टुडे इज अ ग्रेट डे यार, फ्री एंटरटेनमेंट चल रही है बॉस, एकदम फ्री। अच्छा, अब हम आते हैं इजराइल और हमास के बीच में, जहां पे हमास ये कह रहा है कि अगर तुमने, ये अबू उबैदा है स्पोक्स पर्सन हमास के आर्म्ड विंग का, और उसने ये बोला है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, अगर तुमने ये बमबारी
नहीं तुमने कम करी या बंद करी तो हम सारे के सारे जितने प्रिजनर हैं हम मार देंगे। और उबैदा ने यह भी बोला है कि हम लोग इजराइल के खिलाफ लड़ाई है वो हमारी जारी रहेगी। तो फिर यह बोला है कि हम इजराइल के खिलाफ जिहाद हमारा चलता रहेगा। अच्छा, एक और खबर आई है यार, ये जो याहिया सिनवार है ना, लीडर हमास का, याहिया सिनवार के मतलब उसको रिलेटेड खबर आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, उसने ये बोला है यार हमास वालों से कि देखो तुम सरेंडर करो, तुम्हारी तो वाट लग गई है, तुम्हारी लग गई वाट, तुम करो सरेंडर वरना खड़ी कर देंगे तुम्हारी खाट। शेर हो गया ये तो। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, शेर के अलावा यह हुआ है कि हमास वाले अब सरेंडर कर रहे हैं इजरायलियों के सामने, दर्जनों भरे एक साथ, हैंड्स अप, आगे आओ, हथियार डालो, अपने सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा, यह कह रहा है कि याहिया सिनवार के लिए तुम मत मरो, राइट। मैं एक सलाह देना चाहता हूं दोस्तों, और यह सलाह मेरी बेंजामिन नेतन्याहू को, और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़े हैं यार, प्राइम मिनिस्टर है, मैं कौन होता हूं उनको, आई एम नोबडी टू गिव हिम एनी दिस थिंग आइडिया और एनी एडवाइस, बट आई जस्ट वांट टू से कि हम लोगों ने भी सफर करा है भारत में। IC-814 याद है दोस्तों? डू यू रिमेंबर IC-814? IC-814 का चक्कर क्या था? IC-814 एक जहाज था भारत का, इंडियन एयरलाइंस का, उस पे ये पाकिस्तानी आतंकवादी चढ़े, उन्होंने हाईजैक करा, हाईजैक करके ले गए कंधार, ठीक है जी, हाईजैक करके ले गए कंधार, और कंधार ले जाने के बाद इनका हुआ क्या, जब ये कंधार ले गए ना वहां पे, तो कंधार ले जाने के बाद फिर इनको छुड़ाने के लिए जो हमारे करीब आई थिंक 250 लोग थे उस जहाज के ऊपर, उससे भी ज्यादा, तो उनको छुड़ाने के लिए फिर वो सब यहां से लोग गए, उसमें से एक जैश ए मोहम्मद का हेड भी था, मौलाना मसूद अजहर। यार जो इतने ज्यादा होस्टेजेस रख रखे हैं हमास ने अपने पास गाजा में छुपा के टनल्स में, ये क्यों रख रखे हैं? मैं इजरायलियों से पूछता हूं क्यों रख रखे हैं? इसीलिए रख रखे हैं क्योंकि जब आप इनके ऊपर हमला करो तो ये इनको सामने रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बंदे वो शिलात करके था, एक इजरायली सोल्जर, वो 5 साल इसको किडनैप करके ले गए हमास वाले और 5 साल उसको कैद रखा। 5 साल के बाद इजराइल ने जब उसको छुड़वाया ना उस बंदे को, तो इजराइल ने एक बंदे के एवज में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो जेल में थे उनको छोड़ा। इजराइल एक एक बंदे की इतनी कीमत रखता है, ये लोग तो रखते नहीं, इनको तो 2 पैसे सब मर जाए इनकी तरफ से, हमास वाले फिलिस्तीनियों को, इनको तो ये तो मानते ही नहीं ना, इनको जानवर मानते हैं इनको। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं नेतन्याहू से, नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी सरेंडर कर दो। अगर आपने हमास का सरेंडर लिया, ये फिर से IC-814 होगा, because the ideology of jihad is the same whether it is India or whether it is Israel. The ideology of jihad is the same. इनकी नेशनैलिटी में फर्क है, इनके देश में फर्क है। कोई हो सकता है कि यहां पे किसी ने काठमांडू से उसको हाईजैक कराओ, फिर भारत लाया, फिर पाकिस्तान ले गया, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, वो अलग बात है, राइट। एक पाकिस्तान का आतंकी गिरोह है, एक फिलिस्तीन का आतंकी गिरोह है, वो बात भी अलग है, लेकिन आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद रिमेन्स द सेम अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर इजराइल ने ये बंदे लिए, मैं बता रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि आप इनको सरेंडर करो, और सरेंडर करके क्या करोगे? इनको जेल में डालोगे ना, और जेल में कैसे डालोगे? इजराइल तो डेमोक्रेसी है, ऐसी जेल में डाल दोगे ना, आप इनको जज के सामने पेश करोगे, राइट और रॉन्ग? आप बेंजामिन नेतन्याहू साहब, आप इनको जज के सामने पेश करेंगे और जज बोलेगा ठीक है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इनको कैद होगी, और उनके कैद करने के बाद क्या होगा? एक बार आप इनको अंदर डालोगे ना जेल के, फिर देखना आप क्या होता है। फिर ये 4-5 इजरायलियों को किडनैप कर लेंगे, कहीं से स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लेंगे, 2-2 साल के बच्चों को किडनैप कर लेंगे, और फिर बोलेंगे कि इस 2 साल के बच्चे को भरे यूट्यूब में हम इसकी गर्दन काटेंगे, वरना तुम हमारे बंदे छोड़ो। आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। मैं डोंट टेक प्रिजनर्स, आप बहुत गलत कर रहे हो जो आप कह रहे हो सरेंडर। सीधा 72 हुरों के पास एक तरफा टिकट होना चाहिए, 1 वे टिकट। मैं बता रहा हूं, इनको बहुत जिहाद की कीड़ा है, इनके अंग विशेष में बड़ी खुजली है जिहाद को लेके, कि हमें शहीद होने की बड़ी खुजली है इनके अंग विशेष में। इनकी खुजली मिटाओ और इनको निपटाओ। मैं आपको साफ सीधी बात मोटे मोटे तौर पे कहता हूं, अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया कि आपने हमास के बंदों को बोला कि सरेंडर करो और आपने इजरायली जेलों में डाला, आप फिर दरवाजे खोल रहे हैं किडनैपिंग के। ये लेंगे हॉस्टेजेस, इनकी फितरत में हॉस्टेजेस लेना, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, खबर पढ़ने से दूसरी खबर है यार, उसके पहले मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूं यार। ये खालिस्तानी जो है ना, ये खालिस्तानी वीडियो बनाते हैं यार, तुम लोग वीडियो मेरे ऊपर बनाते हो मुझे जवाब देने के लिए, मुझे वो वीडियो समझ में नहीं आता यार। तुम पागल वागल हो क्या? तुम खालिस्तानी, आर यू मैड?
कोई दिमागी प्रॉब्लम है तुम्हें या आईक्यू तुम्हारी बहुत कम है? क्या चक्कर है? ओ भाई मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे तो समझ में आनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती, मैं हंस देता हूं। फिर मैंने अपने एक दोस्त को, ठीक है, मेरे एक दोस्त को मैंने भेजा वो वीडियो। मैंने बोला वीडियो क्या, वो जलंधर में और वो सदार, और मैंने बोला उससे मैंने बोला यार एक बात बता यार, ये बोल क्या रहा है? तो उससे कह रहा है यार तू सुन, ये धमकी दे रहा है और ये मां बहन को गाली दे रहा है। यार सुनो यार, मां बहन को गाली देने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूं, जो तुम्हें जलील कर रहा हूं और जो तुम्हारे कॉलर पकड़ के तुम्हें नाली में घसीट रहा हूं, चीज बंद हो जाएगी? अगर तुम हमारे घरों की मां बहनों को गालियां दोगे तो मैं तुम्हारे मां बहनों को गाली नहीं दूंगा। अगर मैं किस खालिस्तानी, अगर मैं तुम्हारी मां से मिला तो मैं तुम्हारे मां के पहुंचूंगा। चिंता मत करो, क्योंकि तुम में और मुझ में सबसे बड़ा फर्क यही कि मुझ में संस्कार हैं, तुम कीड़े मकोड़े हो। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम दूसरों की मां बहनों को गाली देते हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दुनिया को ये दुनिया समझती है कि यार ये घर में अपनी मां से ऐसी बात करता होगा, अपनी बहनों से ऐसी बात करता होगा। आपने कभी मेरे मुंह से, इतने साल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं चाणक्य डायलॉग्स, या मैं टेलीविजन पे आ रहा हूं, मुझे 6-6.5 साल हो गए मीडिया में, कभी आपने मेरे मुंह से एक अपशब्द सुना है? हाँ, आवाज ऊंची, चिल्ला भी दिया हूंगा, कभी अग्रेसिव भी हो गया हूंगा, पैनलिस्ट को यह भी होगा निकल यहां से, निकल निकल निकल, यह भी मैंने बोल दिया होगा। कभी आपने मेरे मुंह से गाली सुनी है? मैं कभी गाली नहीं। क्यों? क्यों? उसका कारण है, खानदानी लोग हैं यार, खालिस्तानी थोड़ा ना है हम, खानदानी लोग हैं। खानदानी लोग गाली नहीं देते। हाँ, ठाठा हो जाएगी, लेकिन आप जनाब ठाठा, आप जनाब ठाठा। और मेरी प्लास्टिक की पिस्टल नहीं मिल रही, वरना पन्नू को भी धमकी दे देता प्लास्टिक की पिस्टल से, गायब हो गई कहीं पे वो। ठीक है, तो अब आते हैं हम आज की तीसरी बड़ी खबर पे। दोस्तों, आपका, मेरा और हम सब का प्यारा जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, ये पहुंच गया वॉशिंगटन। आसिम मुनीर पहुंचा है वॉशिंगटन। और आसिम मुनीर क्यों पहुंचा है वॉशिंगटन? ये सीनियर मिलिट्री लीडर और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलेगा, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने बोला है। अच्छा, सबसे पहले ये क्यों गए हैं? अब आप सब लोग बोलेंगे यार भीख मांगने गए, भीख मांगने गए। वो सही है, यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी डेप्थ भी है यार, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इस मामले में। वो वाली स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं जो ये अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे पाकिस्तानी, दूसरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब देखो, ये छोटा सा वीडियो देखना, ये कौन है ये भी देखना कि ये कौन है, ये जनरल जो पाकिस्तानी जनरल है, ठीक है, इसका नाम पढ़ना, ये क्या बोल रहा है ये सुनना, फिर मैं वापस आता हूं। 6th वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। देखा दोस्तों आपने वीडियो देख लिया आपने? हमीद गुल है इसका नाम, जनरल हमीद गुल। ये ISI का चीफ हुआ करता था एक जमाने में। ये वो बंदा था जिसने कश्मीर में खून खराबा करा था। ये बनने वाला था आर्मी चीफ। इसने बोला मैं कश्मीर में आग लगा दूं, अफगानिस्तान में आग लगा दूं, जिहाद 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 करता रहूंगा, मुझे आर्मी चीफ बना देंगे, फिर मैं 4-5 कॉर्नर के प्लॉट ले लूंगा, करोड़ों की अपनी संपत्ति बना लूंगा। इसको पड़ी लात, ठकाक, छठे वाले को बना दिया। खुद अपने मुंह से नहीं कह रहा, छठे वाले को बना दिया, छठे वाले को बना दिया। इसको लात मार के कोने में कर दिया। पर इसने जाते जाते एक बयान दे दिया कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का बनता है वो वॉशिंगटन DC में तय होता है, अमेरिका में तय होता है, पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है। वो तो पाकिस्तानी का प्रधानमंत्री भी वैसे ही तय होता है यार, सब विदेशी तो इनको पैसा वैसा देके बनवा लेते हैं जिसको देना होता है ना। तो अब दोस्तों ये गया है वॉशिंगटन DC। और ये वॉशिंगटन DC क्यों गया? क्योंकि पाकिस्तान, ठीक है, वो पुराना गाना सुना है आपने, फिर वो नया भी था, एक नया वाला भी आया था ना, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया फंस गई गुंडों में, इसमें रजिया है पाकिस्तान, और रजिया फंस गई गुंडों में। रजिया फंस गई गुंडों में, अब इनको चाहिए पैसे, राइट? और इनके आर्मी जनरल से अच्छी भीख कोई नहीं मांग सकता। ये गाएगा गाना वहां पे, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। देखना, रिपीट करेगा ये गाना, है ना। मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के। ये ऐसे ऐसे गाने इनको भावुक करेगा, इनको सुनाएगा। फिर अमेरिकन कहेंगे ठीक है चलो $1-2 अरब तुम भी ले लो। ये भाई साहब होने वाला है, आप देख लेना, गया उसी के लिए। और दूसरी चीज, पाकिस्तान में सो कॉल्ड इलेक्शंस की बात चल रही है, सो कॉल्ड। और जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में है, इमरान खान नियाजी, ही इज इन जेल।
अब किस तरीके से करना है अमेरिका बहादुर बताएगा, कैसे फिट करना। पाकिस्तान के लोग तिलमिला जाते हैं, पाकिस्तान के लोग दोस्तों बिलबिला जाते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी मुस्तकबिल का फैसला, अपने फ्यूचर का फैसला हम खुद नहीं। यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और पैसे मारो गोली यार, पैसे तो कई मुल्कों के पास नहीं, तुम्हारे पास इज्जत नहीं है ना, तुम्हारे पास गैरत नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ना पाकिस्तानियों के मुंह पे थोड़ा सा पैसा मांगो, नाचो, नाचेंगे सब, ता थिन तत थिन थैया, ये सब पाकिस्तानी करते हैं, पैसा फेंको नाच देखो। तो वो गया है, इसको अमेरिकन ने बुलाया नचवाने के लिए, तुम्हारे आर्मी चीफ को, वहां पे जाएगा नाचेगा। तो हो सकता है कि अमेरिका बहादुर 2-4 नोट फेंक दें, वो नोट वापस लेकर आ जाएगा और तुम्हारा मुल्क एक रात और खाना खा लेगा। समझे मेरी बात? अच्छा दोस्तों, ये एनडीटीवी की खबर है, एक बिल्कुल फेक न्यूज चलाई खालिस्तानी, ठीक है, जो उससे रिलेटेड है, और दी इंटरसेप्ट में रिपोर्ट चलाई, और जिसको भारत ने बोला है कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, एक सीक्रेट मेमो है। ये नई दिल्ली से एक सीक्रेट मेमो गया कि आप सिख सेपरेटिस्ट के खिलाफ कुछ कॉन्क्रीट कार्रवाई करें, शामिल हरदीप सिंह निज्जर, जिसको निपटा दिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि यह सस्टेन्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, और जिस आउटलेट से निकला है, यह फेक नैरेटिव निकला है, इट इज पेडल्ड बाय पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। एक तो मैं अरिंदम बागची जी को यह बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इज एन ऑक्सीमोरॉन। I mean, it's a contradiction in terms. There is nothing called Pakistani intelligence. They are stupid. American intelligence, Chinese intelligence, Indian intelligence, Russian intelligence, समझ में आता है। Pakistani intelligence, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISS होना चाहिए, ISI नहीं होना, इंटर सर्विसेज स्टुपिडिटी होना चाहिए। आपने ISI बना दिया उसको। ठीक है, मैं अरिंदम बागची जी, मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इज एन ऑक्सीमोरॉन, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, क्योंकि अगर इनमें इंटेलिजेंस होता तो अपने मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क नहीं करते पाकिस्तानी, जैसा उन्होंने कर रखा है। दे मेड द होल कंट्री इनटू अ टॉयलेट, और हमसे पूछते रहते हैं तुम्हारे पास टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट नहीं, टॉयलेट नहीं है। पाकिस्तान है उसका नाम। 1947 के बाद प्रॉब्लम पड़ी टॉयलेट की, देश का बंटवारा हो गया, हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे, देखो बागची जी ने यह बोला है कि वी स्ट्रांगली असर्ट दैट सच रिपोर्ट्स आर फेक एंड कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, देयर इज नो सच मेमो, दिस इज पार्ट ऑफ अ सस्टेन्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। और अरिंदम बागची जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने बोला है कि ये फालतू की बात है, बकवास है, ये प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जब भी अगर ऐसी कोई चीजें होती, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट आपको लगता है कि किसी की मौत है तो कोई लेटर भेजता होगा, कोई डीओ लेटर भेजता होगा, कोई मेमो भेजता होगा, सीक्रेट मेमो, कि हरदीप निज्जर जो कि एक बहुत कामयाब प्लम्बर है, उसकी प्लम्बिंग कर दो, हैं, कर दो, हैं, उसकी प्लम्बिंग हो चुकी है। मेरे अंदर का लाहौरी जाग रहा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। मैं खालिस्तानी यार, तुम मुझे ना ऐसी धमकी देते हो यार, तो मुझे समझ में नहीं आती। तुम हिंदी में धमकी दिया करो मुझे यार, मुझे बुरा लगता है। ठीक है, मैं जैसे पाकिस्तानियों को जब मैं जलील करता हूं तो मैं उनकी भाषा में बोलता हूं ना, मैं उनको धमकी देता हूं। धमकी तो क्या ही देता हूं मैं उनको, जब मैं उनकी बेइज्जती करता हूं उनकी भाषा में करता हूं बेइज्जती। तो आप जब मुझे धमकी दें तो मेरी भाषा में करें, मुझे समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं पाकिस्तानी को बोलता हूं, तुम पूरी पाकिस्तानी कौम नालायक है, ठीक है, राइट, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, बोलता हूं ना मैं ऐसे। अगर मैं बोल दूंगा ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में क्या 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 बोल गया जल्दी में, ये फालतू की बकवास, बकवास नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, तब उनको लैंड करता है जहाज, योर फ्लाइट हैज लैंडेड, है ना, इट इज बिफोर टाइम, तब कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं, ये कहना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो खालिस्तानियों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये फालतू के वीडियोस मत बनाओ, और बनाओ तो हिंदी में बनाओ यार, मुझे समझ में आए। तुम्हारी पंजाबी मेरे दोस्त को, जो कि पंजाब में रहता है, जो कि सिख है, उसको नहीं समझ में आया, क्या पता नहीं यार, कह रहे अजीब सी जबान बोल रहे हैं लोग, अजीब सी जबान बोल रहे हैं, दिस इज नॉट क्लासिकल पंजाबी दैट वी स्पीक। पर एनीवे, खालिस्तानी, मैं कह रहा हूं कि 1000 में से अगर 2-3 खालिस्तानी भी हुए हु कैन साइन देयर नेम ना, आई विल बी वेरी इंप्रेस्ड। जो खालिस्तानी अंगूठा ना लगाए और अपना नाम साइन कर दे, उसको इमेजिनरी रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का प्रेसिडेंट बना देना, इमेजिनरी। ठीक है जी, चलो अब आते हैं हम सवाल और जवाबों पे। तो दोस्तों ये कमेंट्स हमारे
अर्नव, राम राम सर, राम राम अर्नव जी। क्या आपको लगता है कि जैसे अमेरिका और यूरोप ने अपनी कंपनियां चाइना से हटा के भारत ले आए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या ये बाद में इंडिया से किसी और देश में ले जा सकते हैं? अगर अमेरिका को लगे कि इंडिया कंट्रोल में नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा हो गया है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? बिल्कुल अर्नव जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में अगर अमेरिका जो है चीन से अपनी कंपनी हटा सकता है तो अमेरिका भारत से भी कल हटा सकता है कंपनी। बिल्कुल ठीक बात है। इसका तरीका है यार, इसका तरीका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसका तरीका नहीं है। मैं तो डे वन से कह रहा हूं। मैं चीज कहता हूं, लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं, इंडियंस बड़े गुस्सा हो जाते हैं, पर योर एम शुड नॉट बी that the CEO of Google is an Indian. That should not be your aim. It's good. It's a matter of great pride and honor that CEO of Google is an Indian or CEO Alphabet is an Indian. वो ठीक है, लेकिन इंडिया अपना गूगल बनाए, that will be true pride. इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने सवाल पूछा है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना है, जो कि काफी इंडियन कंपनीज नहीं करती हैं. They don't do that. They have to invest a huge amount of money. I don't know what percentage of their revenue they have to invest, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे होता है इन्वेस्ट, लेकिन they have to invest a significant amount of money in research and development. बाकी लोग ना अरबों दर अरबों डॉलर, खरबों डॉलर खर्च कर देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तब जाके आपके पास वो स्ट्रेंथ आएगी. वरना अमेरिका बोलता रहेगा कि यार ठीक है, ये फोर्ड की गाड़ी है, इंडिया में बना दो सस्ते में. हम कहेंगे ठीक है जनाब, सस्ते में बना देते हैं. फिर जर्मनी बोलेगा मर्सिडीज है इंडिया में, वो तो बन ही रही है, फोर्ड मर्सिडीज सब भारत में ही तो बनती हैं. लेकिन वही चीज है कि ब्रांड कहाँ का है, ब्रांड तो बाहर का है. कल अगर अमेरिका के कोई रूल चेंज होते हैं और बोलते हैं कि नहीं साहब फोर्ड तो अमेरिका में ही बनेगी, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है. फिर उस फैक्ट्री को वहां से निकलना पड़ेगा. निकाल तो रहे ना चाइना से, निकाल तो रहे ना. फिर आप जब तक R&D में, आप जब तक इन्वेंशन नहीं करेंगे, आप जब तक खुद आपकी कोई वो नहीं होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस मामले में, जब तक आप खुद, आपके पास पेटेंट नहीं होंगे, जब तक आप खुद कुछ काम इन्वेंट नहीं करेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, राइट? ऐसा नहीं कि ट्विटर की जगह आपने कू खोल दिया, वो तो सेम चीज है. इनिशियली किसी का एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का, किसी ना किसी का तो दिमाग चला होगा कि भाई ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में बनाऊंगा. वो चाइना ने चोरी कर ली उसकी, और चाइना ने कुछ और बना दिया. और किसी ने फेसबुक पहली बार तो बनाया होगा, किसी ने यूट्यूब पहली बार तो बनाया होगा, राइट? किसी ने कुछ तो पहली बार करा होगा यार. मैं वही कह रहा हूं आपसे. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. यू हैव टू इन्वेंट, यू हैव टू हैव योर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दूसरा सवाल है, जय हिंद मेजर साहब, ये शुभम भारद्वाज जी ने. शुभम जी नमस्कार, जय हिंद. हमें पता है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है और हमें मिल भी जाएगा, लेकिन हमारे कुछ हिंदुस्तानी हैं, ये कहते हैं पूरा पाकिस्तान चाहिए. अखंड भारत अच्छा है क्या? ये कंसेप्ट अखंड भारत का, अखंड भारत के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यार. देखिए शुभम जी, मैं नहीं मानता अखंड भारत को, और मैं क्यों नहीं मानता ये मैं आपको आज बताता हूं. मैं पहले भी बता चुका हूं, आपने पूछा इसलिए दोबारा बता रहा हूं. देखिए अखंड भारत में एक प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है, अगर वो सिर्फ जमीन हमारे पास आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ जमीन हमारे पास आ रही है तो अखंड भारत का स्वागत है. मैं अखंड भारत का स्वागत करता हूं अगर सिर्फ जमीन आ रही है. लेकिन लोग आ रहे हैं, सॉरी, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हूं, सर झुका के माफी मांगता हूं, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए. मुझे नहीं चाहिए, कम से कम मुझे ऐसा अखंड भारत नहीं चाहिए जिसमें पाकिस्तानी शामिल हो जाएं. हां, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये हमारे एरिया हैं. कराची हमारा नहीं है, इस्लामाबाद हमारा नहीं है, लाहौर हमारा नहीं है. भाई हमें नहीं चाहिए. अगर चाहिए तो फिर बिना लोगों के चाहिए. ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो 25 करोड़ पाकिस्तानी इतने डिस्ट्रक्टिव हैं. देखिए पाकिस्तानी कभी किसी का भला नहीं कर सकते. पाकिस्तानियों ने आज तक किसी का भला नहीं करा, ठीक है? आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात. इन्होंने दुनिया में कभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, सिर्फ लिया है दुनिया से. और अगर कल पूरा पाकिस्तान भारत के अंदर आ जाता है, इन द सेंस कि मतलब वी टेक इट इनसाइड अस, इन द सेंस दैट हम लोग कैप्चर कर लेते हैं. जैसे लोग बोलते हैं कि आप घेर लो उसको, चलो माना कि घेर लिया, मानो एक मिनट के लिए फर्ज करो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, घेर लिया, पाकिस्तान बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो 25 करोड़ हैं, ये इतने रेडिकलाइज्ड हैं, इतने रेडिकलाइज्ड हैं, इतने रेडिकलाइज्ड हैं, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि हम बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे वर्ल्ड की, अभी 5th लार्जेस्ट हैं. इनका बोझ इतना है नाकारों का कि इंडिया 5th से लेकर 100th इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड की. मैं बता रहा हूं, काम इन्होंने कुछ करना नहीं है. मस्जिदों में इन्होंने बम फाड़ने हैं, शॉपिंग मॉल में एक दूसरे को गोलियां मार, इनका यही काम है यार. इनके मुल्क का बेड़ा गर्क है. और इसमें जमीन की गलती नहीं है, पाकिस्तान की जमीन की, जमीन तो जमीन होती है यार. वही जमीन यहां है, वही जमीन वहां पे है.
पर लोग, डू यू वांट पाकिस्तानीज एज इंडियन सिटीजन? आई एम सेइंग सो, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तानी भाई। अगर ऐसा अखंड भारत है जिसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी भारतीय सिटीजन बन जाए, ऐसा अखंड भारत गौरव वालिया को मंजूर नहीं है, सॉरी। अच्छा, अब है इंडियन लायन। लायन, इंडियन लायन, इंडियन लायन का कहना है, मेजर सर जय हिंद, जय हिंद। इंडियन लायन, मुझे लगता है कि पीओके स्ट्रेटेजिकली टू इंपॉर्टेंट। जब इंडिया का कंट्रोल आएगा, वील गेट अ कॉरिडोर वाया JNK अफगानिस्तान टू रशिया एंड लीड अस टू एक्सप्लोर अदर कंट्रीज। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऊपर वखान कॉरिडोर है, आपके पास गिलगित बाल्टिस्तान आ रहा है, डायरेक्टली वखान कॉरिडोर, ऊपर तजाकिस्तान है आपके, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान लेफ्ट में है ना। तो ये सारा का सारा, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, आई एग्री विथ यू, एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस अलोन। एक तो ये चीज है, पर वो बात यह है कि एरिया हमारा है, बात यह है कि एरिया हमारा है, इसलिए जरूरी है। अच्छा दोस्तों, यहां पे सब कुछ खत्म होता है और अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो योजना है हमारी, जिसमें मैंने बोला था ना गिफ्ट मिलेंगे और सबको गिफ्ट, ये गिफ्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। आप ये डॉक्यूमेंट पे जाइए, नीचे क्लिक करिए, आपको सब पढ़ने में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हर हफ्ते जो बेस्ट कमेंट करेगा ना, हम उसको 1000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर देंगे। ये पहली सीरीज है गिफ्ट्स की, इसके बाद और भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, ये पहला है, और भी गिफ्ट्स आएंगे आगे, और भी चीजें होंगी, हम और अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करेंगे। लेकिन हर हफ्ते हम एक कमेंट को चूज करेंगे, फिर हमारी टीम पूरा उसका ड्यू डिलिजेंस करेगी, वो कौन है, बंदे की आइडेंटिटी क्या है, कैसा है, क्या है, देन उसको, बिकॉज ऐसा क्या होता है कि कई लोग अपना नाम नहीं लिखते। जैसे आप, ये लास्ट कमेंट था इंडियन लायन, अब इंडियन लायन तो कोई नाम नहीं है, नाम बड़ा अच्छा है लेकिन नाम तो नहीं है फॉर्मल नाम, आधार कार्ड पे तो कुछ और नाम होगा ना भाई साहब आपका। तो हम लोग ये इसको देखेंगे और चाणक्य फोरम इसको डिसाइड करेगा कि कौन सा है। तो चाणक्य डायलॉग से पूरी कमेटी बैठेगी हिंदी की, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसको वो देना है। हर हफ्ते एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा जिनका बेस्ट कमेंट होगा। टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी डॉक्यूमेंट में लिखी हैं, आप जाके क्लिक कर सकते हैं लिंक पे, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। और आखिरी चीज दोस्तों, ये जो है ना ये यूट्यूब से प्रायोजित है, ना ये अमेजॉन ने स्पॉन्सर करा है। ये जो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं अमेजॉन के वाउचर्स की, ना इसका यूट्यूब से कोई लेना देना है, ना इसका कोई अमेजॉन से लेना देना है। ये हम लोगों ने बोला कि यार आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आप लोगों का इतना आशीर्वाद रहा है कि हम लोग 2 मिलियन हमने क्रॉस कर लिया और हम लोगों ने कुछ नहीं करा आपके लिए। पहले तो इसकी क्षमा, हम कोशिश करेंगे आपसे कुछ ना कुछ हम करते रहें, आपके साथ एंगेजमेंट अपनी बढ़ाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।